भिवंडी के पद्मानगर में रहने वाले शंकर मुटकुरी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बता दें कि पद्मानगर स्थित श्री नीलकंठेश्वर मंदिर के सभागृह में भिवंडी लोकसभा चुनाव में अपक्ष प्रत्याशी शंकर मुटकुरी मजदूरों के न्याय के लिए भिवंडी असंगठित कामगार संगठन की शुरुआत की है और साथ ही वहीं पर पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया। हालांकि शंकर मुटकुरी ने पत्रकार परिषद में बताया कि भिवंडी शहर में कई मुद्दे हैं, जनता की आम समस्याओं को लेकर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुख्यतः उन्होंने मजदूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि यहाँ के मजदूर कैदियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए असंगठित कामगार संगठन की स्थापना की है। यही सब जमीनी मुद्दों को लेकर वह लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। बताया जाता है कि शंकर मुटकुरी को तेलुगु समाज के साथ और भी समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। शंकर मुटकुरी ने बताया कि वह भी एक आम इंसान ही है और आम जनता के तकलीफों को भली भांति जानते हैं, इसलिए इन सभी मुद्दों को लेकर वह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग वह 1 लाख मतों से विजयी होंगे। इस प्रकार का वक्तव्य शंकर मुटकुरी ने पत्रकार परिषद में कहा है। पहले मैंने हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से अपक्ष के तौर पर मैं यहां पे चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरा नाम शंकर नागेश मुटकुरी है और मैं तेलुगु समाज से आता हूं। मैं भिवंडी, मेरा जन्म भिवंडी में हुआ है। हमारी ये 4th जनरेशन है, हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पे रहते हैं भिवंडी में। तेलुगु समाज में जो पावरलूम सेक्टर में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, गोडाउन में काम करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, भिवंडी में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय मुस्लिम समाज है, मराठी समाज है, इन सबको साथ में लेके चलने के लिए हमने आज भिवंडी असंगठित कामगार संगठन का शुरुआत किया है। भिवंडी का आप सब लोग जानते हैं, भिवंडी यंत्रमाग नगरी, वस्त्रोद्योग नगरी, मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से, टोरेंट पावर की वजह से, नोटबंदी की वजह से यहाँ का जो वस्त्रोद्योग उद्योग है ये पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। यहाँ पे जो हमारे जो भाई बहन हैं अपना रोजी रोटी के लिए भिवंडी का जो गोडाउन एरिया है, लूम बंद होने की वजह से, कारखाने का काम कम होने की वजह से गोडाउन का जो एरिया है, गोडाउन में जो पगार मिलेगा वो पगार में काम करने के लिए मजदूर काम करने जा रहे हैं। काम गिनवाया, लेकिन अभी भिवंडी लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपका मोटो है, क्या विजन है, किस विजन से आप करने वाले हो? भिवंडी की जनता आपको वोट क्यों देगी? क्योंकि बहुत ताकतवर लोग मतलब चुनाव में खड़े, उनके सामने आप उनको देख वाले तो आपको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राज्य गठन बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो राज्य गठन दिया है, उस राज्य गठन में लोकशाही में कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मेरा सबसे बड़ा जो भारत की जनता को आश्वासन रहेगा, देश की जनता को आश्वासन रहेगा, भिवंडी की जनता को आश्वासन रहेगा, सबसे बड़ा जो है भिवंडी में पगार का मैं वार्ड करके दूंगा। भिवंडी का जो जनता कैदियों से भी कम पगार में जो काम कर रही है, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5,000 रुपया कम से कम सैलरी बढ़ेगी और हमारे जो मजदूर भाई बहन है, असंगठित मजदूर भाई बहन है, कम से कम उनका पगार 20,000 रुपया रहना चाहिए। ऐसा मेरा प्लान रहेगा। मैं वो हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि भिवंडी का जो आवाम है, भिवंडी की जो पब्लिक है, ऑलरेडी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, टोरेंट पावर से त्रस्त है। इनको अगर कुछ करना है तो इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी।